नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के विभिन्न मुद्दों की। क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, या एग्जाम कैलेंडर हो, या यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, चाहिए वाली बात हो। आज मैंने बात की है, कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है और उन्होंने पुख्ता जानकारी कुछ मुद्दों पर दी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। यानी कोई भी डाउट हो 24/7 आप लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 पीसीएस है, उनके लिए भी सेक्शन 3.0 कोर्स है, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपए है। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच है, यही प्रथम 2.0 के नाम से, और यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी फीस उतनी ही रखी गई है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर एक कोड अगर आप लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। छूट तो इसमें ऑलरेडी दी गई है। जो विद्यार्थी आरओ एआरओ प्री पीसीएस प्री की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है। इसी यहाँ पर ये देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज का कॉम्बो बैच भी है, आरओ एआरओ और पीसीएस यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच भी है इन लोगों का, और जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं और आप बीपीएससी के कोर्सेज भी देख सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए एक आक्रोश बैच है, जिसकी फीस तो मात्र 1599 रुपए ही रखी गई है। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। यशवी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है, एकीकृत बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसकी फीस केवल 3,999 रुपए रखी गई है। प्रीलिम्स, मेंस और निबंध की एक साथ तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर निर्णायक बैच भी है। जितने भी बैचेज आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे कोर्स, इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और अभी मेरी बात हुई है और मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है वो कब तक बनकर के तैयार होगी, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी ज्ञापन देते हैं, बहुत सारी जानकारियां विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि जो अभी चयन बोर्ड की वेबसाइट एक्टिव है और हायर की वेबसाइट भी एक्टिव है, तो अगर हायर से संबंधित कोई सूचना है तो वहां पर मिलेगी, चयन बोर्ड की सूचना है तो वहां पर मिलेगी। और रही शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपको 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर नई वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जिसमें दोनों वेबसाइटों को भी लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात किया टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो तैयारियां थी वो पहले 14 जनवरी के पहले कराने की योजना थी, लेकिन कुछ देरी हो रही है। इसकी वजह से इसमें भी अभी टाइम लगेगा और इस पर कमेटी बना दी गई है जो एग्जाम डेट्स वगैरह तय करेगी, और वो कमेटी अपना काम कर रही है। और जब मैंने पूछा कि ये कमेटी कब तक एग्जाम डेट्स आउट कर सकती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम डेट हो, तो उन्होंने कहा कि इसी महीने लास्ट में, नवंबर के लास्ट में योजना है कि एग्जाम डेट्स घोषित कर दी जाए। लेकिन हम तब तक एग्जाम डेट्स घोषित नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान नहीं करता है, खास तौर से पीसीएस वगैरह की या आरओ एआरओ वगैरह की। तो लोक सेवा आयोग की तारीखों का इंतजार शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। इसके अलावा यूपी और अन्य जो विभाग हैं उत्तर प्रदेश के, उन विभागों से भी जो एग्जाम डेट्स वगैरह हैं वो मंगवाई गई हैं, ताकि जो एग्जाम्स हैं वो क्लैश ना करें, आपस में टकराए ना। तो इसको लेकर के काम चल रहा है। नवंबर लास्ट में या ज्यादा से ज्यादा दिसंबर में आपकी जो एग्जाम डेट्स है टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, ये घोषित कर दी जाएंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 14 जनवरी तक से पहले कराए जाने की योजना थी, प्रयागराज को हटाकर के इसके एग्जाम कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन इसमें अब देरी हो रही है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने एग्जाम डेट घोषित नहीं की है, इसलिए अब ये भी, इसमें भी देरी होगी। रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो ये अप्रैल और मई के लिए उन्होंने बताया, संभावना जताई। जब मैंने बहुत पूछा तो उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद और कुंभ मेला के बाद में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। ये बात मैंने भी आपसे बताई थी लगभग 3-4 महीने पहले से। मैं लगातार बता रहा था कि टीजीटी पीजीटी अगले वर्ष जा रही है, और वही हुआ भी। और कुल मिलाकर के आपकी जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की, उसमें कम से कम 4 से 5 महीने लगने तय हैं।
पूछा कि अधियाचन आया है कि नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अधियाचन में कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से अधियाचन किसी भी विभाग का नहीं आया है, चाहे वो हायर हो, चाहे वो माध्यमिक हो, और चाहे वो बेसिक हो। किसी भी विभाग का अधियाचन नहीं आया है। उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिनको ठीक किया जा रहा है। जिस प्रकार से अधियाचन आता है उस प्रक्रिया में कुछ अड़चने हैं। और बात करें अगर हम लोग यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की, तो यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन भी इन्हीं एग्जाम डेट्स जो ये घोषित की जानी है उसी के साथ में यूपीटीईटी का भी एग्जाम डेट घोषित किया जा सकता है। और यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को फरवरी या मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। इस साल यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और जून या जुलाई के महीने में ही यूपीटीईटी की परीक्षा हो सकती है। और कुल मिलाकर के अगले वर्ष यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन है वो जारी होगा और अगले वर्ष ही आपकी परीक्षा होगी। अधियाचन के लिए अधिकारियों के साथ में अभी हाल ही में एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें चर्चा की गई है कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अभी तक कोई भी अधियाचन वो नहीं आया है। इसकी इस बीच में कुछ छुट्टियां वगैरह भी हो गई, जिसकी वजह से जो काम है वो थोड़ा सा रुक गया था। और वहीं पर चयन प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग चूंकि अब आयोग बन गया है, पहले ये बोर्ड था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और अब आयोग बना है। आयोग की एक अलग अपनी नियमावली बनी है। तो आयोग अपना जो है रिजल्ट तैयार करेगा और रिजल्ट तैयार करने के बाद में जिस विभाग का रिजल्ट होगा उस विभाग को रिजल्ट बना करके भेज देगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो आगे संबंधित विभाग ही आगे बढ़ाएगा, निदेशालय ही आगे बढ़ाएगा, चाहे वो उच्चतर हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा निदेशालय हो। और उसके बाद में जो भी चीजें होती हैं, समायोजन, प्रतीक्षा सूची, जो भी चीजें होती हैं वो सारी सारी जो चीजें वो निदेशालय से होंगी। ये भी एक बड़ा बदलाव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगा। बदलाव तो आपकी नई भर्ती प्रक्रिया में भी होना है। जब नई भर्ती वहां से निकलेंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भर्ती हो, चाहे वो बेसिक की भर्ती हो। और एक बात और उन्होंने बताई कि मैंने पूछा उनसे कि जो कुछ भर्तियों के इंटरव्यू होने हैं तो वो इंटरव्यू कब से होंगे, तो ये उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की जो नोटिस है वो बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाएगी और इसी महीने नवंबर के महीने में ही नोटिस जारी हो जाएगी। और अगले महीने यानी कि दिसंबर में रुके हुए कुछ साक्षात्कार हैं, जैसे टीजीटी जीव विज्ञान वगैरह है और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, दो तीन है इंटरव्यू जिनकी जो डेट्स हैं वो दिसंबर की हो सकती हैं। और सबसे जो ज्यादा काम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, और उसके पहले ये जो साक्षात्कार वाला जो कार्यक्रम है इस पर काम चल रहा है। और उसके बाद में जब नई भर्तियों का अधियाचन आएगा तब नई भर्तियों पर काम होगा। कुछ पदों पर अभी नियुक्तियां भी होनी है, जैसे कि डिप्टी सचिव की नियुक्ति होनी है। डिप्टी सचिव के बारे में जानकारी मिली है कि डिप्टी सचिव की नियुक्ति 15 नवंबर से पहले हो जाएगी। 15 नवंबर से पहले डिप्टी सचिव की नियुक्ति हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण पद होता है सिस्टम एनालिस्ट का, जो आईटी वाला चीज देखता है, उसकी नियुक्ति होनी तो वो तो आयोग कमना कर लेगा प्रतिनियुक्ति के आधार पर या संविदा के आधार पर, जैसी भी है वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो डिप्टी सचिव वाला मामला है ये बड़ा है। तो डिप्टी सचिव के बारे में जानकारी यही मिली है कि डिप्टी सचिव की जो नियुक्ति है वो 15 तारीख तक हो जाएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि डिप्टी सचिव की वजह से कोई काम रुक रहा है। परीक्षा नियंत्रक हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, सारे लोग हैं। और ये हो गई अपडेट। ये वो जानकारी है जो जानकारी मुझे आज अधिकारियों ने दी है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग बात है, और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा बीच बीच में। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।